Dear students, welcome to my YouTube channel मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक रेम्बो पार्ट 2 प्रोज की पहला चैप्टर प्रोज का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये प्रोज बुक है रेम्बो पार्ट 2। इसका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक हैं ऑथर हैं महात्मा गांधी। आज इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स देखेंगे विस्तृत रूप से। आज हम देखें इसको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भाई महात्मा गांधी। तो हम लोग शुरू करें। पहला जो क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखी गई है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा बी है गांधी जी, सी है मनोहर मालवंकर और डी है कमला दास। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा गांधी जी। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखें। महात्मा गांधी इज आल्सो पॉपुलरली नन एज, महात्मा गांधी लोकप्रियता से जाने जाते हैं। पिताजी, ये ऑप्शन सही नहीं है। बापू और फादर ऑफ नेशन, चाचा अंकल, चाचा अंकल, ये दोनों रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन होगा बापू और फादर ऑफ नेशन, ये राइट ऑप्शन है। महात्मा गांधी जी, गांधी इज आल्सो पॉपुलरली नन एज बापू और फादर ऑफ नेशन, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। तीसरा क्वेश्चन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें कौन सी है? माई इनकाउंटर विथ इंग्लिश, बी स्वराज, सी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ और डी नन ऑफ दिस। तो ये गलत ऑप्शन है, बी गलत ऑप्शन है और इसमें सी जो है ये राइट ऑप्शन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ये राइट ऑप्शन है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था द माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। और फोर्थ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी यूज्ड, और ये ब्लैंक जगह है एंड फिर ब्लैंक जगह है, एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। यहाँ देखें ऑप्शन ए ऑप्शन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बी डंडा एंड खादी, सी स्वराज एंड मूवमेंट और डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये राइट ऑप्शन है और ये बी सी ये रॉन्ग ऑप्शन है। महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश शासन के लिए प्रयोग किए थे। और पांचवा क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी वर्क्स रिवील दैट ही वाज, वर्क में से यहाँ रचनाएं, महात्मा गांधी की रचनाएं बताती है कि ही वाज वे थे, क्या थे? ग्रेट, ए ऑप्शन ग्रेट, बी ग्रेट लीडर ऑफ चेस्ट, सी ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट और डी है नन ऑफ दीज। इसमें राइट ऑप्शन है ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। और सिक्स नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी टॉक्स अबाउट, और ब्लैंक जगह है, ऑफ सिविलाइजेशन। ए है बोल्ड सिविलाइजेशन, बी है साउंड सिविलाइजेशन, ए है बोल्ड फाउंडेशन, बी है साउंड फाउंडेशन, सी है इमूवेबल फाउंडेशन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बुक के अनुसार, चैप्टर के अनुसार, साउंड फाउंडेशन, मजबूत आधारशिला, मजबूत आधार। गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, गांधी जी सभ्यता के मजबूत आधारशिला के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। यहाँ देखें ऑप्शन इवॉल्व्ड, बी है इवॉल्व,
सी है डेवलप और डी है मेड। और ये दोनों राइट ऑप्शन है, इवॉल्व्ड और इवॉल्व। लेकिन हैज के बाद, यहाँ हैज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा बी, इवॉल्व्ड। इवॉल्व मीन्स विकसित होना, विकसित करना। आई बिलीव दैट, वाक्य में प्रयोग करके देखें, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड। मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि सभ्यता भारत ने जो विकसित की है, इवॉल्व्ड विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। और 8वां क्वेश्चन नंबर, नथिंग कैन इक्वल और ब्लैंक जगह शोन बाई आवर सेंटर्स। विकल्प देखें, ए बिलीव, सी बी कल्चर, सी सिविलाइजेशन, डी सीड्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा सीड्स। वाक्य में प्रयोग होगा, नथिंग कैन इक्वल सीड्स सोन बाई आवर सेंटर्स। कुछ भी हमारे पूर्वजों द्वारा बोया गया बीज जो है उसका कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ सीड होगा, ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इस प्रकार, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ कमेन ऑफ। ऑप्शन है इजिप्ट एंड सीरिया, बी ऑप्शन है ग्रीस एंड रोम, सी है इंडिया और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखें, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ। यूरोप के लोग अपना शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा लेते थे, सीखते थे। ये होगा इजिप्ट एंड ग्रीस एंड रोम, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। शिक्षा लेते थे ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के लेखकों के द्वारा ये शिक्षा लेते थे। और 10 नंबर, सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट। सभ्यता आचरण का ढंग है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मनुष्य को निर्देशित करती है। देखें यहाँ, मेंटल मानसिक, बी पैथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का रास्ता, सी गुड मैन अच्छे व्यक्ति, नाइस सिटीजन अच्छा नागरिक। तो यहाँ होगा सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू लर्न मैन पाथ ऑफ ड्यूटी। तो राइट ऑप्शन होगा बी, पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का रास्ता। 11 नंबर, इन गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजरात में सभ्यता का समकक्ष, सभ्यता का पर्यायवाची जो है उसका मीन्स अर्थ होता है। उसका क्या अर्थ है? गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? ए गुड पर्सन, बी गुड कैरेक्टर, सी गुड कंडक्ट, डी नन ऑफ दिस। इसका इक्विवेलेंट है गुड कंडक्ट, राइट ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हम लोग देखते हैं कि मन एक बेचैन क्या है? बर्ड। बी है क्रिएचर, सी है एनिमल, डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन है बर्ड। हम लोग देखते हैं, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हम लोग देखते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया की तरह है, बेचैन चिड़िया है। यहाँ ए वर्ड होगा, राइट ऑप्शन ए। बी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। कर्तव्य का अनुपालन और नैतिकता का अनुकरण। अनुपालन आर टर्म शब्द हैं। स्टोलिड बेवकूफ़ शब्द, मूर्खता वाले शब्द। कन्वर्टेबल बदलने वाले, चेंजेबल जिसको कह सकते हैं। डेलिबरेट, डी नन ऑफ दीज। इसमें राइट ऑप्शन है चैप्टर के अनुसार कन्वर्टेबल। यहाँ होगा कन्वर्टेबल टर्म्स। 14 नंबर देखें, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ऑफ ए लिमिट, ए सेट ऑफ ए लिमिट टू आवर फ्रीडम, स्वतंत्रता, इंटेलिजेंस, संलिप्तता, सी फेट भाग्य, नन ऑफ दिस। तो यहाँ होगा इंटेलिजेंस। हमारे पूर्वजों इसलिए उन्हें संलिप्तता का एक सीमांकन था। तो ये होगा बी,
इंडल्जेंस। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स सा दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली कंडीशन। तो आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज देखते थे कि खुशी क्या होती है, मेंटल, हैप्पी रिलेशन, मनी, नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा मेंटल कंडीशन। लार्जली वाज लार्जली, यहाँ होगा वाज लार्जली और यहाँ होगा कंडीशन। इसमें ब्लैंक जगह में हम भर देंगे मेंटल कंडीशन। अब 16 नंबर, आवर एंसेस्टर्स अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। हमारे पूर्वज भोग विलास, आनंद की चीज़ों, आनंद से, फ्रॉम अस एक्सप्लेन व्याख्या करना, बताना, चांसेज अवसर, डिसएवडेड मना किया, नन ऑफ दिस। तो इसमें होगा डिसएवडेड यानी मना किया। हमारे पूर्वज लोगों ने डिसएवडेड हम लोगों को मना किया, विलासिता और आनंद से रोका, मना किया। ये राइट ऑप्शन होगा सी। अब नेक्स्ट 17 देखें, 17 नंबर। अब ये 17 नंबर, वी हैव नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन। यहाँ ऑप्शन है ए मैटेरियलिज्म, बी लाइफ कोरोडिंग और सी डिसएवडिंग और डी नन ऑफ दिस। तो मैटेरियलिज्म भौतिकवाद, लाइफ कोरोडिंग जीवन भ्रष्ट होता है और डिसएवडिंग में मना करना, मना, नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं। तो वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमें जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता का पद्धति नहीं था, यानी राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखें 18, इंडियाज ग्लोरी इज दैट। भारत का गौरव, भारत की महिमा है, इट इज़ वेरी एंशियंट, इंडिजीनियस, इमूवेबल, नन ऑफ दिस। भारत की महिमा है वेरी एंशियंट, इंडिजीनियस, इमूवेबल और नन ऑफ दिस। इसमें राइट ऑप्शन होगा स्वदेशी, इंडिजीनियस, यानी राइट ऑप्शन होगा बी। 19 नंबर, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट। हम लोगों को बदलने का साहस नहीं है। जो ये है आवर कल्चर, बी है इंडिजीनियस, सी है एजुकेशन, डी है नन ऑफ दिस। हमें बदलने का साहस नहीं है अपनी स्वदेशी को, अपनी स्वदेशिता को। इसमें राइट ऑप्शन होगा, ये तो थोड़ा गड़बड़ है, इसको छोड़ दिया जाए। अगला 20 देखें, आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। सी बिकॉज, यहाँ देखें इट इज़ बैड, वी बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, नन ऑफ दिस। यहाँ देखें हमारे पूर्वजों को एक सीमा होती थी संलिप्तता की, भोग विलास की, क्योंकि इट इज़ बैड यह बुरा है। वे लोग विश्वास करते थे बहुत सा वर्ग में, वे लोग भौतिकतावाद, या सी है द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यही सही है, जितना यह चाहता है उतना ही यह चाहता है। तो ये होगा राइट ऑप्शन। इसीलिए वे एक सीमा का निर्धारण किए थे अपने भोग विलास के लिए। अब देखिए 21, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार नहीं किए, क्यों नहीं किए? लूज आवर मोरल फीवर, वी वुड बिकम स्लेव्स, बोथ नन ऑफ दिस। ये दोनों कारण था, हम अपने नैतिक मूल्यों को खो देंगे, वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग उसके दास बन जाएंगे। तो ये होगा राइट ऑप्शन बोथ। अब 22 देखें 22, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड। हमारे पूर्वज आनंद लेते थे, नाइस, सुंदर, सोसाइटी, बी है सोसाइटी, सी है होम और डी है नोशन। यहाँ होगा राइट ऑप्शन होम। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल।
हमारे पूर्वज स्वदेशी आनंद लेते थे, स्वदेशी नियम का पालन करते हुए आनंद लेते थे, गांव घर का, प्रकृति का। और 23 सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, संतुष्ट होते थे छोटे गांवों से। कौन? और सेंटर्स, जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस। राइट ऑप्शन होगा ए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज छोटे गांवों से संतुष्ट होते थे। 24 देखें, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, भारतीय सभ्यता का अर्थ होगा फॉर इंडिया, भारत के लिए, लिविंग रियल रियून, ये होगा रियून, बर्बादी। यूरोपीय सभ्यता भारतीयों के लिए होगा, बर्बादी का अर्थ होगा, यानी बर्बादी होगा, यानी रियून होगा। ये राइट ऑप्शन है। आप देखें अगला, अब देखें 25, गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन, गांधी जी की मृत्यु हो गई एक हठधर्मी के हाथों, धर्मांध के हाथों 21 अक्टूबर 1948, 15 अगस्त 1947, सी है 30 जनवरी 1948 और डी है नन ऑफ दिस। ये राइट ऑप्शन है सी। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध के हाथों, एक कट्टरपंथी के हाथ से हुई। और 26 देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन हैज अलाइव टिल नाउ। देखिए कुछ कभी कभी चैप्टर से अलग कुछ ग्रामर के भी टॉपिक पूछे जाते हैं, उसमें ये देखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज अलाइव टिल नाउ। तो यहाँ पर हैज है, तो इसके लिए केप्ट होगा, कीप होगा, कीपिंग होगा, कीप होगा, क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केप्ट। ये थर्ड फॉर्म है, भारतीय सभ्यता हैज केप्ट अलाइव टिल नाउ, भारतीय सभ्यता अभी भी जीवित रखी हुई है, जीवित है। 27 द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड। यहाँ देखें, बार्टरिंग में होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय, लेन देन, वस्तु से वस्तु की लेन देन, और थिंकिंग, सोचना, मैडनिंग, आक्रोशित, नन ऑफ दिस। यहाँ सेंस बैठता है कि पुलिस कुड नॉट कंट्रोल, पुलिस नियंत्रण नहीं पा सकी, मैडनिंग क्राउड, आक्रोशित भीड़ को, मैडनिंग मीन्स होता है आक्रोशित भीड़ पर काबू नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। 28 है, फराहोज वेयर रूलर्स ऑफ, फराहो शासक थे, कहाँ के शासक थे? रशियन, बी एफ इजिप्ट, सी है इंडिया, डी है ग्रीस। ये शासक थे इजिप्ट, रसिया, फराहोज इजिप्ट के शासक थे। 29 इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर इंडिपेंडेंस, ए है, बी है ग्लोरी, सी है ऑनेस्टी, डी है पावर। तो यहाँ होगा राइट ऑप्शन ग्लोरी, महिमा। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अचल है एंड दैट इज हर ग्लोरी, और उसकी महिमा, और उसकी महिमा, ग्लोरी होगा इसमें। और लास्ट क्वेश्चन, जीवन इज एसोसिएटेड विथ, जीवन संबंधित है इटली, स्वीडन, रसिया, अमेरिका। इसका राइट ऑप्शन होगा इटली।